माँ जी कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया निशा, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी वो ममता को। अरे क्या हुआ ममता को, अब कुछ बोलेगी भी? माँ जी ममता उल्टियां कर रही है, शायद भगवान ने आपकी पुकार सुन ली माँ जी। क्या बात कर रही है तू निशा? चल बेटा जल्दी से पूजा की थाली तैयार कर दे, मैं अभी महादेव के मंदिर जाऊंगी। अपनी छोटी बहू ममता के गर्भवती होने की खबर सुनकर सरला के पैर जमीन पर ही नहीं थे। सरला के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा विक्रम। निशा विकास की पत्नी थी और ममता विक्रम की। कई सालों के इलाज के बाद भी जब निशा और विकास को कोई बच्चा नहीं हुआ तो अब सबकी उम्मीदें विक्रम और ममता से ही थीं। खास करके सरला तो बड़ी बेसब्री से इस खुशखबरी का इंतजार कर रही थी। ममता मेरी बच्ची तो ठीक तो है ना? हाँ माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ममता अब बस बड़े नसीबों से ये दिन आया है, अब तुम्हें बस आराम करना है समझी, बाकी सब कामों के लिए मैं हूँ। अरे भाभी पर वर कुछ नहीं ममता, मैं अभागन अपना बच्चा तो नहीं खिला सकी, पर अब तुम्हारे बच्चे पर अपनी सारी ममता लुटानी है मुझे। इसके बाद से निशा और सरला मिलकर ममता का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। सरला हर रोज ममता को अपने साथ मंदिर में बिठाकर पूजा करती और निशा पूरे दिन ममता के खाने पीने से लेकर हर चीज का ख्याल रखती। फिर एक दिन, माँ आप बस भी करो, मेरे भतीजे को पंडित बनाओगी क्या? पता चला पैदा होते ही मंत्रोच्चारण करने लगा। तू चुप कर, मैं ममता को इसलिए अपने साथ बिठाती हूँ ताकि उसका होने वाला बच्चा प्रतापी और संस्कारी पैदा हो। अरे मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वयं ही मेरे पोते के रूप में मुझे दर्शन दे दें। अब अच्छा माँ जी, पर अगर पोती हुई तो मैं समझ जाऊंगी कि साक्षात माता गौरी मेरे घर पधारी है। सरला की बात सुनकर ममता को बड़ा संतोष हुआ। वो समझ गई थी कि उसे ससुराल के रूप में स्वर्ग मिला है। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन इनकी इस खुशी को किसी की नजर लगने वाली थी। सरला के घर से कुछ दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक भयानक चुड़ैल रहती थी, लेकिन वो चुड़ैल अब काफी बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। वो चुड़ैल अपनी गुफा में रखे गोले के अंदर सरला के घर का हाल साफ साफ देख रही थी और फिर भगवान शिव नहीं, माता गौरी भी नहीं, तेरी बहू की कोख से तो मैं जन्म लूंगी। बस कुछ महीने और फिर जैसे ही तेरे घर बच्चा पैदा होगा तो मैं तुरंत उसके छोटे से शरीर में घुस जाऊंगी और होगा मेरा नया जन्म। माया की चाल बहुत गहरी थी। वो ममता के बच्चे के पैदा होते ही उसके नाजुक शरीर पर कब्जा करने वाली थी और फिर वो एक नए शरीर में पहले से भी ज्यादा ताकतवर होना चाहती थी। वक्त बीता और फिर आखिरकार ममता की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। उधर माया अपनी गुफा में, तो खत्म हुआ मेरा इंतजार, मैं आ रही हूँ मैं। माया सरला के घर के ठीक सामने एक बड़े से पेड़ की डाल पर चढ़कर बैठ गई, जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वो अपनी शक्तियों की मदद से सब कुछ देख और सुन भी सकती थी। ठीक आधी रात के वक्त अचानक ममता के पेट में दर्द शुरू हो गया और ये देखकर निशा ने जाकर सबको जगाया। माँ जी उठिए, सुनिए, जल्दी कीजिए, विक्रम जल्दी उठो, ममता को फौरन अस्पताल ले जाना होगा। विक्रम ने एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन तभी पेड़ पर बैठी माया जाग उठी। वो समझ गई थी कि अगर एम्बुलेंस वहां पर आ गई तो ममता उससे दूर चली जाएगी। दरअसल माया बच्चे के पैदा होने के सिर्फ 1 घंटे के बाद तक ही उसके शरीर पर कब्जा कर सकती थी। इस काम में अगर देर हो गई तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। नहीं, ममता कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो, मैं ये आखिरी मौका नहीं जाने दूंगी। माया को हर हाल में ममता को रोकना था और उसकी डिलीवरी घर पर ही करवानी थी, इसीलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर आसमान की तरफ देखा। उसके ऐसा करते ही अचानक वहां भयंकर काले बादल उमड़ आए। मौसम एक पल में बदल गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। हे भगवान, ये क्या हुआ है? ये कैसे? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था, फिर अचानक ये बारिश। हो, पता नहीं कब रुकेगी ये बारिश। छोटे, तू जल्दी से एम्बुलेंस वाले को फोन कर, उससे पूछ कि कहां तक पहुंचा। विक्रम ने बहुत कोशिश की पर एम्बुलेंस वाले का फोन लगा ही नहीं था। इसके पीछे भी माया ही थी। ममता दर्द से चीख रही थी। उसे ऐसे देखकर घर के सारे लोग परेशान थे और पेड़ पर बैठी माया जोर जोर से हंस रही थी।
ऐसे नहीं रुकेगी ये काली बारिश। अपनी पूरी शक्ति लगा दी है मैंने इस बारिश को कराने में। लेकिन कोई बात नहीं, नया शरीर मिलते ही मेरी सारी शक्तियां लौट आएंगी मेरे पास, और फिर मेरे पास बहुत समय होगा और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। ममता का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और इतनी भयंकर बारिश में उसे अस्पताल कैसे लेकर जाए ये किसी को नहीं सूझ रहा था। और सरला भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बस रोए जा रही थी। हे महादेव, इतनी बड़ी खुशी देकर अब कुछ गलत ना कर देना प्रभु। रोक दो इस बारिश को और दूर कर दो मेरे घर का अंधेरा। ये बच्चा मेरे घर की आखिरी उम्मीद है, इस घर की रोशनी है वो। कोई तो चमत्कार करो प्रभु, मेरी बहू और मेरे घर का चिराग को बचा लो प्रभु। मैंने तो चाहा था कि साक्षात आप मेरे घर पधारे, लेकिन ये क्या हो रहा है प्रभु? ये संकट के बादल कैसे आ गए? तभी बाहर पेड़ पर बैठी माया को दूर से एक साधु आते दिखे। उन्हें देखकर माया ने कहा, कैसा अजीब आदमी है, इतनी घनघोर बारिश में अपनी जान बचाने की बजाय इधर चला रहा है। आखिर ये है कौन? साधु ने सरला के घर के बाहर आकर आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर सरला घर से बाहर आई। साधु ने अपने झोले से एक रुद्राक्ष निकालकर सरला को पकड़ा दिया। इसे बेटी के माथे से लगा दो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। जय भोले भंडारी। सरला साधु बाबा से कुछ कह पाती उससे पहले ही वो वहां से चला गया। उधर पेड़ पर बैठी माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सरला सब समझ गई थी। वो फौरन घर के अंदर गई और उसने निशा को पानी गर्म करने को कहा। सरला ने साधु बाबा के दिए रुद्राक्ष को भगवान के चरणों में रखा, हाथ जोड़े और फिर वो रुद्राक्ष ममता के माथे से लगाया। उस रुद्राक्ष के स्पर्श से ही ममता का दर्द एकदम से कम हो गया और फिर अगले ही पल सरला का घर बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। बच्चे ने जैसे ही आंखें खोली तो सबसे पहले कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां पेड़ पर बैठी माया उसे ही घूर रही थी। वो बच्चे की तरफ बढ़ने को तैयार थी, लेकिन तभी आग की लपटों से घिर गई। वो जलने लगी और वहीं भस्म हो गई। सरला उसके चीखने की आवाज सुनकर घर से बाहर आई तो उसने देखा कि आखिरकार बारिश रुक चुकी थी और अब सब ठीक था। दीनू और रूपा को याद नहीं कि उनकी मां सावित्री ने कब उससे प्यार से बातें की हैं। सावित्री दिखने में बिल्कुल कुरूप और लंगड़ी थी। उसका स्वभाव भी बिल्कुल उसके रूप की तरह ही था। जब देखो वो उन दोनों को जली कटी सुनाती रहती। आज शाम भी जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। उन्हें कहीं बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो भीगते हुए ही घर पहुंचे। दिमाग खराब है तुम लोगों का, इतनी बारिश में कहीं रुक जाते। तुम लोग भीग कर आए उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये लकड़ियां जो भीग गई उसका क्या करूं? कल जो तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो ये भीगी लकड़ियां कौन खरीदेगा? ना जाने क्या खाकर पैदा किया है तुम दोनों को, जब देखो नुकसान ही करते हो। दीनू और रूपा ने अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनकी माँ फिर से उन्हें कुछ भला बुरा कहने लगेगी। कभी कभी तो उन्हें लगता था कि ये उनकी सौतेली माँ है। बहरहाल अपनी माँ से बिना मतलब की बात पर भी डांट खाने की उन्हें आदत हो गई थी। उस रात जब वे दोनों खा पी कर सो गए तो दीनू को सपने में एक बड़ा पहाड़ दिखाई दिया। उसने देखा कि एक आदमी उस पहाड़ की ऊंची चोटी से उसका नाम पुकार रहा है। दीनू, दीनू, अरे कितने दिनों से तुम्हें पुकार रहा हूं, तू आता क्यों नहीं? अरे अब क्या मेरे मरने के बाद आएगा? जल्दी आजा दीनू, आजा। लगातार आती आवाज सुनकर दीनू डर गया और चिल्लाते हुए वो जाग गया। उसकी आवाज से उसकी बहन रूपा की भी नींद खुल गई। क्या हुआ दीनू, कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ रूपा, फिर से वही सपना। कोई मुझे जंगल के सामने वाले पहाड़ से मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। वो मुझे जल्दी आने को कह रहा है और वो ये भी कहता है कि समय कम है, जल्दी आओ। वो तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन